फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध में पांडवों और कौरवों की लड़ाई के बारे में सभी जानते हैं, मगर कुरुक्षेत्र से पहले भी दुर्योधन समेत सभी कौरवों को अर्जुन ने मात दी थी। कौरवों ने विराट नरेश के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन ने राजा विराट के पुत्र उत्तर के साथ मिलकर कौरव योद्धाओं को धूल चटा दी थी। अर्जुन के डर से सभी कौरव योद्धा मैदान से भाग खड़े हुए थे। बात तब की है जब पांडव विराट नगर में अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे थे। पांडव और द्रौपदी राजा विराट के यहाँ भेद बदल कर अलग अलग रूपों में रह रहे थे। अज्ञातवास का समय लगभग पूरा हो चुका था। द्रौपदी राजा विराट की पुत्री की दासी बनकर और रानी की दासी बनकर महल में रहती थी। राजा विराट के साले की कीचक की नज़र द्रौपदी पर बुरी पड़ गई। उस वक्त भीम राजा विराट के यहाँ रसोइये का काम करते थे। उनका नाम वल्लभ था। जब भीम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कीचक के बड़ी बेरहमी से वध कर दिया। कीचक बहुत पराक्रमी था। उसे युद्ध में अच्छे से अच्छे योद्धा को धूल चटाई थी। उनकी मौत से विराट के परिवार में मातम छा गया। कीचक से त्रिगर्त के राजा सुशर्मा और कौरव भी डरते थे। जब हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास कीचक की मौत की खबर मिली तो वह उत्तेजित हो उठा। दुर्योधन ने राजा सुशर्मा से संपर्क किया और विराट नगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक सुशर्मा ने विराट नगर में आक्रमण किया और राज्य की सभी गायों को लूट कर ले गया। विराट नगर के सभी ग्वाले राजा विराट के पास पहुंचे और उनसे रक्षा करने के लिए कहा। राजा विराट अपने सभी वीर योद्धाओं के साथ सुशर्मा की सेना के पीछे चल पड़े। दूसरी ओर कौरवों ने विराट नगर पर हमला कर दिया। उस महल में सिर्फ राजा विराट के पुत्र उत्तर मौजूद थे। उत्तर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने पास कोई सारथी नहीं था, इसलिए वह युद्ध भूमि में नहीं जा सकता था। तब दासी रूपी द्रौपदी ने विराट से कहा कि भृंगलला बहुत अच्छी सारथी है, आप उन्हें अपने साथ युद्ध में ले जा सकते। भृंगलला दरअसल खुद अर्जुन थे। वह अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ नपुंसक बनकर जो उर्वशी के श्राप से था, उनकी वजह पर जगह पर साथ गए। इस तरह राजा कुमार उत्तर को भृंगलला के रूप में सारथी मिल गया। दोनों रथ में सवार होकर कौरवों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे कौरवों के सामने पहुंचे, वहां दुर्योधन, कर्ण, भीम, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे धुरंधर खड़े थे। उन्हें देखकर उत्तर डर गया। उन्होंने भृंगलला से कहा कि हमें लौट जाना चाहिए, हम अकेले इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तब अर्जुन अपने असली रूप में आ गए। उस समय 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा कि जिसे तुम भृंगलला समझ रहे हो, दरअसल में वह पांडुपुत्र अर्जुन है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्षत्रियों को कभी भी दुश्मनों को पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। चलो हम दोनों मिलकर कौरवों का मुकाबला करते हैं। अर्जुन को सामने देखकर कौरव योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्होंने अपने धुरंधर दुर्योधन, भीम, कर्ण समेत अन्य योद्धाओं को चित्त कर दिया। सभी कौरव योद्धा डर कर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। इस तरह अर्जुन ने विराट नगर को कौरवों के हमले से बचाया। राजा विराट इससे प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव। अर्जुन अज्ञातवास में भृंगलला बनकर उत्तरा को नृत्य कला का ज्ञान देते थे, इसलिए अर्जुन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य का संबंध पिता और पुत्री के समान है, इसलिए मैं उनसे विवाह। अर्जुन ने राजा से कहा कि उत्तरा मेरी शिष्या है और वह उन्हें पुत्री के समान मानते। राजा विराट अर्जुन के इस कथन से और प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अर्जुन ने कहा कि आप मेरे पुत्र उत्तर अभिमन्यु के साथ कर दीजिए, जो कि शौर्य और गाथा में मेरे ही समान है, और यह मेरी पुत्र वधू बनके हमारे साथ ही रहेगी। इस तरह उत्तरा का और अभिमन्यु का विवाह हो गया। उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह से ही राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जब चक्रव्यूह में बड़ी बेरहमी से 7 महारथियों ने मिलकर अकेले ही अभिमन्यु को मार दिया था, तो उनकी मृत्यु के बाद उत्तरा ने ही राजा परीक्षित को जन्म दिया। इस तरह विराट युद्ध में अकेले ही सभी पे भारी पड़ गए थे अर्जुन, क्योंकि उनमें इतना शौर्य था कि वो अगर चाहते तो वो उस समय ही सबका वध कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह उनके युद्ध नहीं था, वह युद्ध था विराट नरेश का, इसलिए वह इस युद्ध में सभी को परास्त किए। इस तरह पांडवों के अज्ञातवास का खुलासा हो जाता है और दुर्योधन खुशी मनाता है। वो कहता है कि हमने पांडवों का अज्ञातवास
भंग कर दिया है पितामह, इसलिए उन्हें फिर जाके 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करना होगा। जिस पे पांडव कहते हैं कि हमने पूरा वनवास पूरा कर लिया और अज्ञातवास भी। लेकिन जब दुर्योधन नहीं मानता है तो भगवान शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं। उसके बाद भी दुर्योधन नहीं मानता है, तब महाभारत का युद्ध शुरू होता है, जिसमें कि लाखों लोग मारे जाते हैं। इस तरह दुष्ट दुर्योधन का अंत होता है। इस तरह अर्जुन को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। जय श्री कृष्ण।